हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेड प्रीवियस ईयर्स पेपर सितंबर 2015 के क्वेश्चन होंगे और ये पेपर 2 के हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए, ये आपके इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैथ्स की आवश्यकता होती है और मैथ्स के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल। वैसे चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेंगे, और नहीं तो आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा चैनल दिखता है। और इसमें चैनल, ये देखिए चैनल है, चैनल को जब क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे देखिए आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स, और यही जो है चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ्स के लिए। इसमें आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा तो देखिए प्लेलिस्ट में जाते हैं तो सारे टॉपिक आपको एक एक करके सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। साथ ही सीटेट मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर भी हल किए गए हैं, सॉल्व किए गए हैं, तो आप लोग यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। जिन्हें मैथ्स की आवश्यकता हो वो आप आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं, देखिए, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? क्या जिम्मेदारी मानेंगे? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार करे, नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक काटे जाएंगे, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। देखिए ये 4 ऑप्शन है आपके। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वह गलतियों को सुधार सके। ठीक है, तो आपको कहीं भी ऑप्शन में अवसर दिख जाए कि बच्चे को अवसर दिए जा रहे हैं, विद्यार्थी को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन आपको दिखे तो वहां 90% आपके आंसर उसी ऑप्शन के होने के बनते हैं। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान देंगे कि अवसर जहां देखें वहां आप ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 जो पूछे जा रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण? मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग में का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझाना और उनका प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है मुहावरों का संदर्भानुसार प्रयोग करना। ठीक है, राइट आंसर हमारे क्या बन जाते हैं? हमारे राइट आंसर जो बनते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, यहाँ हम लोग बात करेंगे तो राइट आंसर होंगे घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होगा? देखिए घर घर आपकी ही चर्चा है, इस वाक्य में शब्द घर की पुनरावृत्ति हुई है और इस पुनरावृत्ति से वाक्य के आशय पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, जिसका बोध हमें व्याकरणिक ज्ञान से संभव हो पाता है और इसलिए वाक्य का विषय जो है व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करेगा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या है सबसे कम महत्वपूर्ण? समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में समस्त व्याकरणिक भाषाओं का समावेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो क्या होंगे राइट आंसर जो होंगे? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। ऑप्शन नंबर 3 हमारे राइट आंसर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बताने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। बात करेंगे किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए भाषा और साहित्य का बोध जो है होना आवश्यक है। राइट आंसर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 111, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। किसके लिए? तो पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जाती है। ओके, क्या हो जाते हैं? राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति। ये 4 ऑप्शन है। तो प्रयुक्ति एक विशिष्ट नियम या प्रयोग विधि या सूत्र या ट्रिक होती है जिससे विभिन्न कार्य क्षेत्रों की विद्यार्थी परिचित कराए जाते हैं ताकि वे भाषा के विभिन्न नियमों को सीख सकें। ठीक है, राइट आंसर क्या होंगे? विशिष्ट भाषा प्रयोग। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हमारे होंगे ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 115, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या होगा? पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना। ये 4 ऑप्शन है। देखिए, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना जो है भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे। राइट आंसर हमारे क्या बनते हैं? अवसर। फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैं अवसर की बात की थी। जहां अवसर दिख जाए आपको ऑप्शन में कि विद्यार्थी को
अवसर दिए जा रहे हैं, किसी भी कार्य को करने के अवसर दिए जा रहे हैं या उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इस तरीके के जो शब्द आपको प्रयोग हो रहे हैं जिस ऑप्शन में, तो आंसर बनने का 90% वहां चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके राइट आंसर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों ने क्या सीखा है। तो बात करेंगे सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ओके, बच्चे कैसे सीखते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 117, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में जो भी लग रहे हैं, हम भी सफल होंगे, भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। बात करेंगे इसमें कि किसी वाक्य में भी हो या फिर ही हो, तो ही कभी आते हैं किसी वाक्य में, तो ऐसे अनेक निपात शब्दों के बारे में अर्थांतर करना भाषा की बारीकियों का विश्लेषण है। ठीक है, क्या है, भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या होंगे, सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशल का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। यहाँ बात हम लोग करेंगे कि भाषा कौशल, व्याकरणिक नियम और भाषा प्रयोग, ये सब जो है सभी भाषा शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु संवैधानिक मूल्यों की जानकारी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होंगे, यही आपके ऑप्शन जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 119, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में स्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी, जीवनी, ये 4 ऑप्शन है। तो साहित्य की विधा एकांकी में स्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। ठीक है, क्या होंगे, साहित्य की विधा में एकांकी में स्वर पठन जो है सर्वाधिक अपेक्षित है, एकांकी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 120, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, किसको समझेंगे। लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाला होता है। ये 4 ऑप्शन है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए मुहावरों का प्रयोग अपने वाक्यों में करना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारे होंगे ऑप्शन नंबर 2, आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाते हैं। और इसी के साथ आज का ये हमारा लेक्चर जो है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ प्रश्न को डिस्कस किए, हिंदी पेडागॉजी के प्रश्न, और ये जो है 2015 सितंबर पेपर 2 के सारे प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किए। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें।
अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ जो कि टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्त, आपके साथी भी हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। ओके, थैंक यू सो मच।